बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी बेटी पागल है, साइमा काज़मी का डॉक्टर पर दबाव, तहरीरों पर तहरीरें मगर हकीकत क्या, अदालतों को गुमराह करने का हरबा नाकाम और ज़हीर गैंग की हालत बुरी। जी हाँ जी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कल साइमा काज़मी और मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी से तीसरी मुलाकात की है और जब से ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है तब से इस गैंग की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होना शुरू हो चुकी है। और संकी जो अदाकारा हैं, जो कि जाली अदाकारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और सभी उनको अच्छे तरीके से अब जानते हैं, तो उन्होंने जी पहले बच्ची की तरफ से एक झूठा ख़त जो है वो मंजर आम पर लेकर आई थी और उसके बाद फिर उसकी टेम्पर्ड रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला जो है उन्होंने शुरू किया और ये भी कहा कि मैं उसकी बहुत सारी वीडियोज़ और पिक्चर्स मेरे पास हैं जो कि मैं वायरल करूँगी। और अब जो है उन्होंने क्या किया है कि साइमा काज़मी की तरफ से एक झूठा बयान जो है वो अपने पैनल पर बैठकर उन्होंने उसको मंजर आम पर लेकर आई हैं और उनके कहने के मुताबिक जी साइमा काज़मी ने डॉक्टर फ़ातिमा, जो कि संकी डॉक्टर साहिबा हैं, उनको ये कहा था कि आप मेरी बेटी को पागल डिक्लेयर करने की कोशिश करें, यानी कि उसको इस तरह से दिखाएं कि जैसे वो अपने जहनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था और इसी वजह से उसका निकाह जो है वो कल अदम करार दिया जा सके। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि जो ख़त उनके मुताबिक जो कि बयानिया है साइमा काज़मी का, या जो ख़त है जो भी उन्होंने जो भी वो अपने पैनल पर बैठकर उसको बहुत ज़्यादा उसको दिखा रही हैं, उसको वायरल करने की कोशिश कर रही हैं, तो पहली बात तो ये है कि उसके उस बयानिए के नीचे जो है आप देखिए कि कोई दस्तखत नहीं है, किसी किस्म के कोई सिग्नेचर्स नहीं हैं। अगर तो वो बयानिया साइमा अली काज़मी का ही है तो उसके ऊपर कोई भी सिग्नेचर्स क्यों नहीं है। पहले भी आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वायरल करने की कोशिश की जिनका कोई सिर पैर नहीं था और अब ये बयानिया जो है वो साइमा अली काज़मी की तरफ से उसको वायरल करने की कोशिश की जा रही है जिसकी कोई किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। और तहरीरों पर तहरीरें, लेकिन इनकी कोई हकीकत नहीं है, किसी किस्म की इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है, सब झूठ पर मबनी है और ये राइटिंग भी जो है वो साइमा काज़मी की नहीं है। और इसके अलावा अदालत को गुमराह करने का हरबा नाकाम हो चुका है इनका। जब भी ये लोग अदालत में पेश होते हैं तो आधी बात बताते हैं और आधी बात से मुकर जाते हैं। और अब भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है और अदालत को गुमराह करने के लिए जब अदालत की तरफ से पूछा गया कि बच्ची की उम्र कितनी है तो इन्होंने कहा कि ऑसिफिकेशन टेस्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र 16 से 17 साल आई है। फिर जबरान नासिर को बताना पड़ा कि बच्ची की उम्र जो है मेडिकल बोर्ड के मुताबिक 15 साल है। तो जब भी ये अदालत में भी पेश होते हैं तो उनका यही तौर तरीका रहता है कि कोई ना कोई किसी न किसी हकीकत को कोई ना कोई हकायक जो ऐसे होते हैं जिनको छुपा लेते हैं और आधी बात बताते हैं और आधी बात छुपा लेते हैं। जो बात इनके हक में जाती है सिर्फ वही बताते हैं और जो इनके ख़िलाफ़ हो रही होती है बात उसको भूल जाते हैं। तो ज़हीर गैंग की हालत जो है वो बहुत बुरी हो चुकी है और 164 का बयान जो कि इन्होंने रट लगाई हुई थी कि बच्ची आकर देगी और फिर ही जो है वो ज़हीर के साथ जाएगी और वो ज़हीर की रट लगा के रखती है और हर वक्त सिर्फ ज़हीर ही करती रहती है। तो अब वालिदैन से मुलाकातों के बाद ये अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि अब बच्ची जो है वो ज़हीर का नाम तक नहीं लेती और जब ये 164 का बयान करवाएंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए इन्होंने दरख्वास्त भी जो है वो वापस ले ली है। आज अदालत में भागता फिर रहा था और जिस तरह के हमने उसे देखा वो सवालात के जवाब देने से बिल्कुल घबरा रहा था और जैसे ही केस ख़त्म हुआ है तो वह अदालत से फटाफट फ़रार हो गया। और अब ये इस केस की समाअत जो है वो 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और 30 नवंबर को इस केस की दोबारा समाअत होगी। और आप सिर्फ ये सोचिए कि ज़हीर की तरफ से 164 का बयान दिलवाने की किस कदर कोशिश की जा रही थी, किस कदर गर्दान की जा रही थी कि बच्ची जो है वो ज़हीर करती रहती है, उसका नाम लेती रहती है। तो अब ऐसा क्यों हुआ कि ज़हीर की तरफ से इस अदालत में इस दरख्वास्त को जो है वो वापस ले लिया गया और अदालत की तरफ से ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। हकीकत तो ये है जी कि केस अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और बिल्कुल सही सिमत में ये केस अब जारी है और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मेहदी अली काज़मी ज़हरा काज़मी को अपने साथ घर में वापस लेकर आएंगे और ये केस भी जीतेंगे और मुल्ज़िमान को इंशाल्लाह कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाई जा सकेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।